हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ भावना राजपुरोहित से, जो अहमदनगर से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने अभी सीएसआर नेट जून 2025 वाला अटेम्प्ट जो है क्लियर किया है। तो हेलो भावना, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम फाइन सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दी आईएफएस प्लेटफॉर्म। तो आप थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएंगे कि आपकी कितनी रैंक आई है और कितने मार्क्स से जो है आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है? सर मेरी ऑल इंडिया रैंक 55 है एंड मेरे मार्क्स थे 101.5 है। जे ओके ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द होल आईएफएस टीम। थैंक यू सर, तो थैंक यू सो मच। सीएसआर नेट देने का कैसे डिसाइड किया आपने? कब से ये लगा कि हम सीएसआर नेट देंगे, क्वालिफाई करेंगे? एमएससी से ही प्रिपरेशन कर रहे थे आप? हाँ यस सर, एमएससी सेकेंड ईयर मतलब लास्ट सेमेस्टर में ही था मेरा कि नेट ही देना है बिकॉज वही करना है, लाइक ऐसा था, फिक्स था। ओके ओके, तो जब डिसाइड किया कि अब देना है सीएसआर नेट, तो प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की? कहाँ से शुरुआत की? पहला कदम क्या था? हाँ आईएफएस। अच्छा, आईएफएस ही था। यस सर। ओके ओके, तो एमएससी आईएफएस के बारे में फिर भी कैसे पता चला? यूट्यूब से, कोई दोस्तों से वगैरह? दोस्तों से सर। ओके, दोस्तों से पता चला। हाँ उन्होंने था कि लाइक आईएफएस प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग, वैसे तो फिर मैंने इंक्वायरी की थी तो ज्वाइन किया था मैंने। ओके ओके ओके, थोड़ी सी बात करते हैं आपके पहले के एजुकेशन की। तो स्कूलिंग और एमएससी और ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है आपका? स्कूलिंग मेरी सर 12th तक राजस्थान में थी मैं। ओके एंड यूजी पीजी मेरा बीएससी एमएससी अहमदनगर महाराष्ट्र से ओके ओके, यहाँ से आपने यहाँ पे। किया। ये सर ओके, और आपका मास्टर्स में सब्जेक्ट क्या था, स्पेशलाइजेशन? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर। ऑर्गेनिक ही था, बहुत बढ़िया। तो जब प्रिपेयर कर रहे थे तब तीनों सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया था आपने? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, या ऐसे कुछ नहीं, फिजिकल को आपने लीव किया था? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ही किया था सर मैंने एक्चुअली, बिकॉज ओके। फिजिकल मेरा उतना नहीं हो पाता था, मतलब कि मैं करती थी वैसा नहीं था, मैंने उसके भी कुछ सब टॉपिक भी किए थे, हम्म। लेकिन हो जाते थे टॉपिक, क्वेश्चंस नहीं हो पाते थे। ओके। तो फिर मुझे लगा कि उसमें टाइम इन्वेस्ट करने से बेटर है मैं ऑर्गेनिक और स्ट्रॉन्ग कर दूं ताकि वो वहाँ पे वैसे कवर हो जाए। इनऑर्गेनिक में पूरा किया था, पूरा ऑर्गेनिक भी मैंने पूरा लाइक हेट्रोफो तक वो नहीं। ओके, ऑर्गेनिक भी पूरा एकदम किया, इनऑर्गेनिक भी पूरा एकदम किया, फिजिकल का कुछ भी हाँ नहीं किया था आपने? एक आध कोई छोटा फिजिकल टॉपिक? का किया था, नहीं सर किया था मैंने केमिकल काइनेटिक्स किया था, मैंने पॉलीमर किया था, क्वांटम का भी जो इजी पार्ट था वो भी किया था। ओके। क्वेश्चन नहीं करते थे। अच्छा, ओके ओके ओके। मतलब उसके क्वेश्चन ही नहीं हुए, उल्टा ओके, मैंने एक किया वो भी नेगेटिव हो गया, ऐसा लग रहा था कि इससे बेटर नहीं करती। नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ वहां से भी आपको सीखने को मिला ही। तो ये आपका हाँ कौन मतलब सा अटेम्प्ट एक्चुअली था? क्या सर? अटेम्प्ट कौन सा था ये आपका? अटेम्प्ट है एक्चुअली में सर मेरा एमएससी 22 में हुआ है। ओके। तो तब मैंने ज्वाइन किया था और तब मेरे पास नोट्स वगैरह, मतलब वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी घर पे थोड़ा सा, तो मैं पूरा ये फोकस नहीं कर पाई थी, मतलब मम्मी का थोड़ा सा वो एक्सीडेंट एंड फ्रैक्चर वगैरह हो गया था, तब ओके ओके। तब वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल हम्म। वैसा। तो मैंने साल 1.5 साल वो उसी में चला गया था। बट हम्म। तब मैं होता था, मैंने किया था ये फेस में, बट मैं फुल ऑन स्टडी नहीं ना, मतलब हो नहीं पाता था, मेरे से लेक्चर भी नहीं होते थे उस टाइम पे। ओके। तो मैं सिर्फ नोट्स बना पाई थी और फिर स्टार्टिंग में मैं उन्हीं नोट्स को रिवाइज करके जाती थी। मुझे मतलब ओके। अंडरस्टैंड है स्टार्टिंग में कि मुझे करना क्या चाहिए, मैं नोट्स रिवाइज करके जाती थी लेकिन उससे कुछ होता नहीं था। जब हम्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, बिल्कुल। समझ में नहीं आता ना किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो फिर अभी लास्ट टाइम मैंने दिसंबर वाला जो अटेम्प्ट था ना, उसमें मैंने फुल ऑन होके स्टडी किया, मतलब कि एकदम ऐसा रिवीजन भी किया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे, पीवाईक्यूज भी किए थे, सब कुछ किया था। बिल्कुल। एंड देन उस टाइम पे मेरा फेब जो एग्जाम हुआ था ना दिसंबर वाला, हाँ तो उसमें मेरा 97 आया था। ओके हाँ और मेरा मतलब वो जनरल कैटेगरी था, मतलब मेरा एलएस भी नहीं हो पाया था उस टाइम पे। ओके। तो तब मैं बहुत ज्यादा ऐसा डिमोटिवेट हो गई थी कि मतलब हो ही नहीं रहा है, क्या करूं, मेरे पास नोट्स है, मैं सब कुछ पढ़ रही हूँ, मैंने क्वेश्चन किए, ऑर्गेनिक किया, इनऑर्गेनिक किया है, सब कुछ किया है। मैंने हितेश सर से भी बात की थी, मतलब सर को कॉल किया था कि सर अभी होगा कि नहीं, तो सर बोले फिर करोगे क्या? मतलब इसके अलावा ऑप्शन क्या है? तो फिर मैं फिर से दिया, मैंने मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे कभी भी लगा कि मेरा होगा नहीं,
बिल्कुल। छोड़ा ही नहीं, मतलब मैं देती गई। एंड इस बार जो मेरा सेट था वो भी हो गया, एंड दैट टू विद अ गुड स्कोर सर, 180 स्कोर आया मेरा क्या सेट में बात भी। है। हाँ, और नेट भी हो गया, और वो भी एक हफ्ते भर में दोनों रिजल्ट आ बिल्कुल। गए, तो ये अभी सेटिस्फेक्शन है कि ठीक है, चलो एट द एंड हो गया। चलो सही है। तो एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, दिसंबर का आपका हुआ नहीं था तो उसके बाद मतलब क्या ऐसे आपने इम्प्रूवमेंट किया आप में कि चलो ये वाला आपका उसके बाद कॉन्फिडेंस में, हो गया? हाँ, उसके बाद में मुझे रियलाइज हुआ, जैसे मैं अटेम्प्ट दिया ना मैंने सर, तो मुझे रियलाइज हो जाता है आपको कि क्या कम पड़ रहा है। तो बिल्कुल। फिर मुझे लगा कि आई थिंक मेरा सब कुछ हो गया है, मेरा रिवीजन इतना चुका था कि मतलब सारी चीजें ऑर्गेनिक का वो दिमाग में नहीं थे, बस वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी थी। तो जो फेब वाला और ये जो अभी था जुलाई वाला जुलाई अटेम्प्ट, वाला, उनके यस। मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मतलब जितना हो सकता है टेस्ट सीरीज लगाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, रेफरेंस बुक के, ऑर्गेनिक स्पेशली रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस किए, ओके इनऑर्गेनिक के पीवाईक्यूज लगाए, और फिजिकल भी किया था बैठ कर। ओके ओके ओके। और पार्ट ए के लिए कुछ आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले थे एप्टीट्यूड वाले पार्ट के लिए? नहीं सर, पार्ट ए का मैं मुझे पता था कि उधर टाइम भी जाएगा, और मतलब मेरे से नहीं हो पाता था पार्ट ए, तो उसमें मैंने सिर्फ इस की, और पांचों सही हो गए, तो दैट इज बेटर। उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाले थे, ओके जो ओके। नॉर्मल क्वेश्चंस थे जो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उतने से मैंने हुए थे, तो उसमें 10 आ गए थे, एटलीस्ट उसमें नेगेटिव नहीं गया मेरा। ओके ओके ओके। और एग्जाम होने के बाद फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था आपका? आपको लगा था जेआरएफ हो जाएगा? कुछ याद आ रहा है? मतलब मुझे नहीं लगा था, मतलब ये था कि हाँ मेरा हो जाएगा इस बार, बट बिल्कुल। एक्चुअली में मुझे लगा कि मेरा एलएस ही होगा इस बार, जेआरएफ का मैंने नहीं सोचा। वो रिजल्ट आया ना, तब एक्चुअली में आपको पता होगा का एक क्वेश्चन चैलेंजेबल था, वो वाला सर, ज्योमेट्री वाला। बिल्कुल हाँ, यस। हाँ, तो स्टार्टिंग में मेरा स्कोर, अगर वो क्वेश्चन मैंने चैलेंज किया था एंड उसके मार्क्स मिले, उसकी वजह से मेरा जेआरएफ हो गया, अदरवाइज मेरा एलएस में। बिल्कुल। और कट ऑफ भी इस बार गिर गया तो वो भी एक एडवांटेज मिला है काफी स्टूडेंट्स को कि उनका हाँ भी यस रिजल्ट काफी सर। पॉजिटिव आया है। हाँ, उसकी वजह से तो उसी वजह से मुझे लगा था कि जनरल है तो एलएस हो जाएगा, जेआरएफ नहीं होगा। ओके लेकिन ओके। फिर वो तो हो थोड़ा गया सा मैं सर। पूछना चाहूंगा, इस पूरे जर्नी में काफी लोगों का सपोर्ट रहा होगा। पहले आपने थोड़े मुझे बताया कि घर पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, तो इन सब चीजों से डील कैसे किया आपने? कि जैसे दिसंबर के बाद भी आप थोड़ा सा डीमोटिवेट हुए थे, तो उसके बाद आपने पेरेंट्स के हाँ, साथ बात की या किसी दोस्तों के साथ बात की, थोड़ा सा आप बताओगे? हाँ सर, मतलब दोस्तों से बात करती थी घर पे मैं, मतलब किसी से वैसे बोलती नहीं थी, बिकॉज अभी आपको ही पता है जो फेज से मैं वो हो रहा था ना, वो मुझे पता था कि बहुत मोटिवेशन हो रहा था, बिकॉज ना इधर ना उधर, ना मैं मतलब वैसा हो रहा था कि करूँ तो करूँ क्या। बिल्कुल बट मैंने अटेम्प्ट दिया ना, तो मुझे लगा कि नहीं होगा मेरे से, अगर सबका हो रहा है तो मैं भी तो कर सकती हूँ ना, मैं कौन बिल्कुल सा कोई बिल्कुल। स्पेशल केस हूँ अलग। तो बस मैं कोशिश करके प्रैक्टिस किया मैंने, स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बोला ना, तो मैं उतनी प्रिपेयर करके नहीं जाती थी, जितना करना चाहिए उतना हो ही नहीं पाता था, बिकॉज मेरा वो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था उस टाइम पे। ओके। सिर्फ रिवाइज करके जाती थी तो उससे होता नहीं था। तो फिर मैंने उस टाइम पे कितने 40-50 उतने ही मारे थे, एंड देन आई थॉट कि नहीं, सब कुछ छोड़ दिया, फिर मैंने दिसंबर में ऑल इन होके किया, हम्म। एंड फिर भी नहीं हुआ, तो वो तो सबसे ज्यादा ये था कि मैं बिल्कुल। नहीं हो पाया, एटलीस्ट एलएस भी नहीं हो पाया, बट फिर भी मैंने वापस ट्राई किया। चलो छोड़ा आप, नहीं, मतलब मिला आपके के। इस स्टोरी से एक तो चीज पता चलती है, जो भी बच्चे देखेंगे इस वीडियो को, तो गिव अप नहीं करना है, करते रहना है। ऑब्वियसली अगर आपको कॉन्फिडेंस से हो जाएगा तो बिल्कुल होगा, बस गिव अप नहीं हाँ करना है। हाँ सर, मुझे खुद को भी ऐसा लगता है कि मतलब हाँ, गिव अप नहीं करना है, मेरा सबसे बड़ा यही है, मैं सबको यही बोलती हूँ, जो भी अभी लाइक देखेंगे सुनेंगे तो सबको यही कि कभी भी क्विट तो करना ही नहीं है। मैंने नहीं बिल्कुल। किया, मतलब मेरा भले 50 मार्क्स भी आए थे ना सर, जब जो दिसंबर से पहले वाला था उसमें शायद मेरे 50 आए थे, तब भी मुझे लगा कि नहीं मेरे से होगा, और करती हूँ थोड़ा सा बेटर, एंड देन 27 आए तो मुझे लगा कि नहीं थोड़ा और बेटर करती हूँ, तो इस बार हो गया, मतलब मैंने छोड़ा तो था ही नहीं, उसको करके ही रखा। चलो सही, आपकी मेहनत का आपको फल तो मिल गया। तो हाँ एट द एंड। थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा, एग्जाम के लिए कुछ स्ट्रेटेजी दिमाग में रखी थी कि जैसे पार्ट सी पहले अटेम्प्ट करना है, पार्ट बी ही करना है, या इनऑर्गेनिक को ही पहले सॉल्व करना है, या ऑर्गेनिक को, एनी जो भी आपने कुछ सोचा होगा एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए? हाँ सर, मैंने पहले पार्ट सी किया था, ओके देन मैंने पार्ट बी किया था। ओके। पार्ट सी को पहले मैंने किया, और उससे मैंने वापस क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट किए, वापस देखा, गो थ्रू किया,
फिर मैंने पार्ट बी किया एंड देन पार्ट बी करते करते सर क्या हुआ, मेरा कंप्यूटर स्क्रीन ही ये ब्लैंक हो गया। ओह। किस्मत ही खराब थे मतलब वो अटक ही जा रहा था सर, अटक ओके। गया। फिर उधर जो सर थे उनको बोला मैंने मैम को कि मैम मेरा स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, टाइम रुक जाता, और उस बिल्कुल टाइम पे आपको क्या एग्जाम प्रेशर होता है एंड देन बिल्कुल। अगर सिस्टम ऐसे करेगा ना तो आप और ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो। यस। तो मेरा 2-3 बार ऐसा हुआ, फिर मैंने उधर जो सर मैम थे उनको बोला कि मैम ये मेरा ऐसा हो रहा है। फिर वो आए, उन्होंने देखा, तो फिर ठीक किया, थोड़ा बहुत टाइम में जा रहा था एंड देन मैं फिर ऐसा है कि मैं कर रही हूँ लेकिन आगे सेव एंड आगे हो ही नहीं रहा था, फॉरवर्ड ही नहीं हो रहा था, पूरा स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो गया। तो फिर उन्होंने मुझे वहां से शिफ्ट किया, दूसरी जगह पे बिठाया, वापस से मेरा लॉग इन किया। तो वो था, लेकिन फिर भी मैं उस टाइम पे एटलीस्ट मैं रिलैक्स रही है, नहीं तो हाइपर हो जाती तो जो किया था वो भी ये हो जाता। उसकी वजह से मैं ना पार्ट बी को वापस गो थ्रू नहीं कर पाई थी। तो उसमें जो मैंने पहली बार में किया बस उतना ही किया, मुझे याद तक नहीं था कि अच्छा मैंने इसमें ये किया। तो वो वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, अदरवाइज मेरा और बेटर स्कोर आ सकता था। लेकिन उस टाइम पे हमें क्या रहता है, हम एक जगह पे पहले जाते बिल्कुल। सेटल होते यस। फिर एग्जाम देते तो ठीक रहता है ना, बट बीच में ही वो थोड़ा ये प्रॉब्लम हो गया था मेरा, ओके सिस्टम ओके। वाला। तो जब ये रिजल्ट आपने बताया, वैसे देखा जाए तो डबल खुशी आपके लाइफ में, एक तो सेट का रिजल्ट भी है, नेट का भी है। तो कैसे रिएक्शन था सबका, घर वालों का कैसा था? मतलब बहुत अच्छा है एक्चुअली, में दोनों रिजल्ट भी एकदम लाइक ऐसा हुआ ना कि 4-5 दिन में आ गए दोनों के दोनों रिजल्ट। यस। तो जब तक सेट का था कि हाँ सेट हो गया है, और उसमें भी अच्छा स्कोर आया था, बिकॉज लास्ट टाइम सेट का भी मेरा 138 आया था, ओके। तो नहीं हो पाया था। और इस बार 180 आया है, तो मतलब सब लोग बहुत खुश थे। एंड उसके 4-5 दिन बाद में ही मेरा नेट जेआरएफ हो गया, तो वो बहुत बड़ी खुशी की बात थी। सारे टीचर्स बोलो, जो फ्रेंड्स है और घर पे पेरेंट्स सब बहुत खुश हो गए। और इस बार एग्जाम भी आगे पीछे आया था, सेट के बाद तुरंत 1 महीने बाद नेट का हुआ था। हाँ, तो एक सेट एग्जाम 15 आपके लिए आई ओपनिंग भी रहा होगा कि चलो हमारी इतनी तैयारी है और इतनी तैयारी करनी बाकी है। हाँ 15 जून को सेट का था एंड जुलाई में नेट का, जुलाई तो में नेट लगभग का डेढ़ था। महीने। जी हाँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो एक लास्ट आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा भावना, मान लो कि एक कोई नया एस्पायरेंट है जो पहली बार नेट की तैयारी अब शुरू करेगा, वो आपके पास आता है और आपसे पूछता है कि कुछ सजेशन चाहिए मुझे, तो आप क्या सजेस्ट करोगे आपके एक्सपीरियंस के थ्रू? मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं करूंगी कि लाइक टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। ओके। जितना हो सके ना, पहले सबसे पहले तो अपने कंसेप्ट क्लियर करो, जो नोट्स है उनको रिवाइज करो। वो ओके। नहीं किया ना तब तक क्वेश्चन भी नहीं होते एक्चुअली में। एंड जैसे ही आपका रिवीजन हो जाए, नोट आपको लगे कि हाँ अभी आपको आता है ठीक ठाक, तो तुरंत क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू कर देनी चाहिए, बिकॉज यस। क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पहले वही किया था एक्चुअली में, मैं वही बोलूंगी, क्वेश्चन नहीं किए थे। और उसकी वजह से आपको समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ऑटोमेटिक रिवीजन भी हो जाता है एक्चुअली में। बिल्कुल। क्योंकि हम जब गलत करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम, हमने कोई गलती तो हम वापस से जाके उसको रिवाइज करते तो उल्टा डबल ऐसा अच्छे से याद हो जाता है। यस। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने भी इसके टेस्ट सीरीज लगाए थे, तो और अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस। ओके। स्पेशली ऑर्गेनिक के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि रेफरेंस बुक के रेफरेंस क्वेश्चंस बुक के वगैरह क्वेश्चन सॉल्व करो। लगाइए। हाँ। ओके ओके ओके। हाँ, और एक सवाल ये था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये एक सवाल होता है कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट से हमारा नेट निकल सकता है क्या, तो आपका क्या सजेशन रहेगा इसके ऊपर? यस सर, निकल सकता है। अगर आप उन दोनों सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो तो आपका निकल सकता है। उसमें दो पूरा होना चाहिए आपको, बट एक इनऑर्गेनिक का कंप्लीट पार्ट। बट एक रिस्क फैक्टर भी आ जाता है कि मान लो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से थ्रू आप गए और ऑर्गेनिक डिफिकल्ट आ गया तो फंस गए। तो फंस जाते हैं, ऑफ कोर्स वो रिस्की होता है। अगर उस टाइम पे अगर टफ आ जाता है, इसीलिए तो मैंने फिजिकल फिजिकल भी भी आपने किया साथ था, में लेकिन किया था। फिजिकल इस बार टफ आया था, उसकी वजह यस। से मेरा नहीं हो पाया। अदरवाइज फिजिकल के भी 2-3 सवाल हो जाते, पार्ट सी के या बी के। बट यस यस। फिजिकल बहुत टफ, और मेरा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो था ही, फिजिकल मैंने आधा किया था, तो उसके से ऑर्गेनिक में हो गया मेरा। ओके ओके, चलो थैंक यू सो मच भावना फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी कुछ थैंक यू। सीखने को ज़रूर मिलेगा जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देखेंगे। एंड ऑल दी यस बेस्ट फॉर सर। योर फ्यूचर, जब भी आपको अगर ज़रूरत लगेगी आईएफएस हमेशा आपके साथ रहेगा। यस सर, थैंक ओके, यू सो थैंक यू मच। सो मच।